हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम सभी लोग बस में बैठे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि बस में बैठ के कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये गाड़ी हम लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है और लेकर आती है, क्योंकि काफ़ी दूर पर है। तो जो लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं तो वो लोग इसी में बैठ के जाते हैं और ये थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और वहां पहुंचकर डॉक्टर को दिखाया हमने। वहां पे डॉक्टर के पास की वीडियो नहीं ली क्योंकि वहां अलाउ नहीं है कैमरा। उसके बाद आके हमने कुछ नाश्ता किया क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में निकल गए थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था और निकल गए हैं। तो यहाँ पे डोसा और इडली ऑर्डर किया। तो मैंने एक इडली खाई, फिर मिस्टर जी को दे दिया और मिस्टर जी ने डोसा मुझे दिया कि आप खा लो फिर मैं खाऊंगा। तो इस तरीके से हमने खा लिया। फिर आके हम दूसरे डॉक्टर के पास बैठ गए दिखाने के लिए। तो यहाँ का गार्डन देखिए कितना सुंदर है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये गार्डन बहुत ही प्यारा है और ये दुल्हनडी का फूल है जो कि इतनी गर्मी है ना तो थोड़े थोड़े सूख रहे हैं और ये फूल बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे को। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती चलूँ। यहाँ से चली जाऊँगी तो ये फूल नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए अभी जब तक मेरा नंबर आएगा डॉक्टर के पास तब तक मैंने सोचा ये सब शूट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये सूरजमुखी का फूल नहीं है लेकिन सूरजमुखी जैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे बड़े बड़े फूल और ये छोटे छोटे फूल तो बिल्कुल नहीं धूप का असर हुआ है इनको, अच्छे हैं। जैसे बोलते हैं ना, लंबा आदमी जल्दी मुरझाता है, वैसे ही और छोटे फूल मस्त रहते हैं, वैसे ही ये भी बड़े फूल देखिए मुरझा गए और छोटे फूल सुंदर से दिख रहे हैं दोनों तरफ के। मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ, कितने सुंदर हैं। छोटे हैं लेकिन खिले हुए हैं पूरे रंग बिरंगे, पिंक, रेड, वाइट सब कलर में। और बड़े वाले खिले तो ज़रूर हैं लेकिन मुरझा गए हैं धूप से। और ये पौधा भी बहुत हरा भरा है, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये विद्या का पौधा है। हम बचपन में इसकी पंखुड़ियाँ लेकर के किताबों में कापियों में बीच में रखते थे, विद्या रानी विद्या दीजिएगा, विद्या रानी विद्या दीजिएगा। बहुत प्रेयर किया लेकिन विद्या मिली नहीं हमको। हो सकता है दिल से प्रार्थना नहीं किया होगा तभी विद्या मुझको नहीं मिली। और जिनकी सुबह की वॉकिंग रह जाती है वो यहाँ पे आके वॉकिंग भी अपनी पूरी कर लेते हैं। तो भाई अब तो मैं थक गई, अब मैं जा रही हूँ बैठने अपनी सीट पर। अब मेरा नंबर आने वाला है तो मैं डॉक्टर के आवाज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। डॉक्टर को दिखाने के बाद में भाई दवा भी लेनी पड़ती है, तो अब हम जा रहे हैं दवा लेने के लिए। घर में रहते हैं तो लगता है मैं ही सबसे ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन जब हॉस्पिटल में आती हूँ तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि मेरे से भी ज़्यादा लोग हैं बीमार। तो पतिदेव की एक दवा नहीं मिली है, उसके लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा और ये पब्लिक इतनी सारी दवा लेने के लिए ही बैठी है। अब पतिदेव को लगी है प्यास तो वो गए कैंटीन में और लिया कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी भी लिया। पानी पीने के बाद हम पहुंच गए मंदिर में, जो कि पास में ही हॉस्पिटल के पास ही मंदिर था। शिव भगवान का, दुर्गे मैया का, हनुमान जी का, श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा मंदिर था। यहाँ पे हाथ धोने के लिए, पीने का पानी, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैंने हाथ धो लिया है। चलिए और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अंदर। मंदिर बहुत ही प्यारा है, यह हॉस्पिटल के पास है। तो सभी मरीज यहाँ पर आके हाथ जोड़ते हैं। तुलसी पत्ते, फूल, पौधे बहुत ही सुंदर सुंदर लगे हैं। अभी तो गर्मी की वजह से काफ़ी कम हो गए, नहीं सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, फूल भी लगे हुए थे, तुलसी पत्ता भी बहुत फैला हुआ था। और अब मैं चली आगे। दोनों तरफ सिंह खड़े हैं, माता जी की सवारी, माता जी की रक्षा के साथ साथ माता जी का इंतजार कर रहे हैं। और ये मंदिर में चारों तरफ से दिखा रही हूँ, चारों तरफ आरतियाँ लिखी हुई हैं। कोई भी आरती आप यहाँ देखकर पढ़ सकते हैं। अब मैं चली अंदर थोड़ा सा। अंदर का देखिए कितना बड़ा है, चारों तरफ ऊपर नीचे सब देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये सामने गणेश जी हैं, एक तरफ दुर्गे मैया हैं, बीच में श्री कृष्ण और राधा जी हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है। गणेश जी सबकी रक्षा करिए, साथ में हमारी भी रक्षा कीजिए, कष्टों को दूर कीजिए। और ये दान पेटी है और यहाँ पे चलते हैं अब आगे हम। पहले दुर्गे मैया के पास, यहाँ पे भी दान पेटी है। हर एक मूर्ति के पास दान पेटी रखी है, आपकी जो इच्छा है वहाँ पे दान दे सकते हैं। चढ़ावा जो है फोटो के सामने नहीं चढ़ाया जाता है, दान पेटी में ही डालते हैं। चाहे आप 10 चढ़ाइए चाहे 20। चारों तरफ आरती लिखी है, दुर्गे मैया की भी आरती लिखी है, कृष्ण जी की भी आरती है, सब आरती लिखी हुई है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। और ये दुर्गे मैया त्रिशूल लेके सिंह पे सवार बैठी हुई हैं और ये उनके ऊपर चढ़ाने का सब सामान यहाँ रखा है थाली में। और गणेश जी हैं, ये गणेश जी की भी पीछे भी एक फोटो लगी है और सामने मूर्ति लगी है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे रामायण रखने का है। फिर अंदर से हम थोड़ा सा बाहर निकल कर आए और ये देखिए बजरंग बली जी, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में संजीवनी बूटी वाला पर्वत,
उठाकर लक्ष्मण की रक्षा के लिए निकल पड़े हैं श्री राम के चरणों में। यहाँ पर भी हनुमान जी का हनुमान चालीसा और आरती और दोहे सब लिखे हुए हैं। और ये हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी है, इसके सामने लोग तेल का दीपक मंगलवार और शनिवार को जलाते हैं। वीडियो को रोककर आप लोग आरती और सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, जब भी मैं यहाँ हॉस्पिटल आती हूँ और डॉक्टर से मेरा सारा काम जल्दी से हो जाता है ना, तो दवाई वगैरह लेके मैं इस मंदिर में ज़रूर आती हूँ। बहुत देर तक मैं जितना टाइम होता है सुकून से बैठती हूँ, आरती पढ़ती हूँ, सब भगवान के दर्शन करती हूँ। हाथ जोड़कर सभी भगवान से, देवी देवता से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मेरे भी कष्ट को दूर करो। इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी खुश होते हैं और मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर देखिए खड़ाऊ रखा है, बहुत लोग खड़ाऊ पहनते हैं ना। उसके बाद मैं चली गई हूँ शनि भगवान जी की परिक्रमा करने के लिए। यहाँ पर बोलते हैं कि 3, 5, 7, 11 ऐसे जितना भी आप चाहे शनि देव की परिक्रमा करें और प्रार्थना करें तो आपकी समस्या दूर होती है। तो वही सब मान्यता को मानते हुए मैंने भी 5 परिक्रमा की शनिदेव की और उनसे प्रार्थना की मैंने। हमें पता ही नहीं रहता है कि हम किस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं, तो वही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी गलती को माफ़ करिए और हमारी सज़ा को ख़त्म कीजिए। शनि भगवान तो वैसे भी शिव भगवान के अवतार हैं, बजरंगबली के अवतार हैं, तो ज़रूर सुनेंगे हमारी प्रार्थना। मेरे कष्टों, मेरे तकलीफ़ों को ज़रूर दूर करेंगे। मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, पूरी दुनिया में सबको ईश्वर ठीक से रखें। यहाँ पर परिक्रमा और सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। पर मैं सरसों का तेल तो लाई नहीं थी, बस मैंने परिक्रमा कर ली है। कभी अगर अवसर मिला तो तेल भी लेकर आऊँगी और दीपक भी जला लूँगी। आज मैंने राधा कृष्ण भगवान जी से कह ही दिया कि प्रभु, मेरे कष्टों को, मेरी तकलीफ़ों को दूर करो। नहीं तो अब मैं आपसे बात नहीं करने वाली हूँ जब तक आप मेरे कष्टों को दूर नहीं कर देते हैं। तो आज आप सुन लो मेरी बात को ध्यान से। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ। मेरी प्रार्थना में थोड़ा भी असर है ना, तो मेरे कष्टों को, मेरी तकलीफ़ों को दूर कीजिए। मेरे परिवार को और बच्चों को अच्छे से रखिए। बहुत कष्ट दे चुके हैं, अब नहीं सहा जा रहा है। और यहाँ पे साईं बाबा जी बैठे हुए हैं। जय साईं बाबा की। हम नागपुर में थे ना, तो वहाँ साईं बाबा की बहुत पूजा होती थी, व्रत होता था, पूजा होता था। सब भगवान की पूजा कर ली। अब चलते हैं दूसरे साइड में और देखते हैं कि उधर क्या है। तो ये तो कितना बड़ा मंदिर है, देखिए आप लोग। अब मैं दूसरे साइड जा रही हूँ। माता जी की सवारी यहाँ दोनों तरफ बैठे हुए हैं, तो उनको देखते हुए, और दोनों के बीच में सारे जगह ना घंटियाँ लगी हैं, उनको बजाते हुए आना है। उसके बाद घंटी नहीं है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पहले चलिए सामने देखिए आप, शनि जी का दूसरा मंदिर भी है। यहाँ पे दोनों तरफ शनि मंदिर शनि जी बैठे हुए हैं, इधर भी और उस साइड भी, जहाँ मैं अभी पूजा करके आई। अब मैं चलती हूँ शंकर भगवान की, भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय, शिव शंभू। तो भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, साथ में नंदी जी से अपनी समस्या भी बता रही थी। तो पूजा किया, उसके पूजा में कर ही रही थी, तब तक एक सिस्टर और आई, उनका घर पास में ही होगा, तो पूजा की थाली वगैरह लेकर आई थी। वो भी पूजा करने लगी वहीं पे। और मैं तो हॉस्पिटल आई थी दिखाने के लिए, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे आ जाती हूँ। और बहुत लोगों का घर यहीं पास में है, तो वो लोग सुबह सुबह अच्छे से आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। यहाँ के पंडित जी बाल्टी में पानी वगैरह सब भर के रख देते हैं कि जिससे लोगों को भागना न पड़े गर्मी में इधर उधर। तो बाल्टी में से ही पानी लेकर के बहुत लोग जल शंकर जी पे, तुलसी जी पे, सब जगह डाल देते हैं। और ये सिस्टर पूजा कर रही हैं। मैंने भी नंदी जी के कान में अपनी समस्या का बोला और शंकर जी की भी पूजा की। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत देर बैठी रही मैं शांति से, मन लग रहा था यहीं पे, लग रहा था यहीं पे बैठी रहूं। बहुत देर तक बैठी रही, फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी जाने का समय भी हो रहा था। यहाँ से जाने को मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन गाड़ी चली जाएगी इसलिए उठना पड़ा। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी हैं। तो लक्ष्मी जी धन दीजिए, सरस्वती जी विद्या दीजिए, गणेश जी कष्टों को दूर कीजिए। और यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं हमारी सिस्टर विधि विधान से। ऊपर से गंगा जल गिर रहा है भोलेनाथ के पास, और डमरू कितना प्यारा सा टंगा हुआ है यहाँ पे। नंदी जी उनकी रखवाली कर रहे हैं।
और यहाँ पे घड़ा रखा है पानी पीने के लिए ठंडा ठंडा। अब मैं फिर आ गई हूँ। ये देखिए ऊपर घंटियाँ लगी हैं, जो हमारी माता जी की सवारी है ना, सिंह सवारी, तो उनके बीच पूरा लास्ट तक घंटियाँ ही घंटियाँ लगी हैं। उनको बजाते हुए सिंह जी को पार करते हुए तभी आप माता जी के मंदिर में जा सकते हैं। ये पीतल के शेर बने हैं, बहुत बड़े बड़े से, आपको वीडियो में छोटे दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा ला इनके सामने वीडियो शूट कराती हूँ। और ये सामने देखिए क्या लिखा है, रामेश्वरम। ये रामेश्वरम पार कर गए आप। ऐसे घंटी बजाते हुए एक एक आप तीर्थ स्थल घूमते रहिए। और यहाँ पर देखिए द्वारिकाधीश आप पार कर गए। इनको पढ़ते हुए जाइए और उनका नाम लीजिए तो समझिए आपने दर्शन कर लिए, आप द्वारिकाधीश पहुँच गए। और आगे चलिए और आगे दिखाती हूँ। ये क्या है, जगन्नाथपुरी। हम जगन्नाथपुरी में पहुँच गए हैं अब अगली घंटी बजाते हुए। और एक सबसे पहले वाला तो मैं भूल ही गई, मैं बीच में से आ गई थी ना फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहले वाला दिखाया नहीं। और कितना सुंदर देखिए पेड़ दोनों जुड़ गए हैं तो कितना रास्ता गेट जैसा बन गया है। ये साइड में बैठने का स्थान है और ये गेट बाहर निकलने का है। और ये देखिए एक एक घंटी बजाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। अगली घंटी बजाते ही रामेश्वरम में पहुंच जाएंगे, फिर अगली घंटी तो जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे आप। तो वहाँ सामने शंकर जी का ऊपर देखिए वो गुम्बद लगा हुआ है जो शिवलिंग जैसे बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण जी के मंदिर के ऊपर भी वो बना हुआ है। और हम अब गेट से बाहर निकल गए, इधर स्कूल एरिया है तो इसलिए हम ध्यान से जाना पड़ेगा। और हम पहुंच गए हैं। अब हमारी गाड़ी भी अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। अभी तो टाइम है 10-15 मिनट शायद, इसीलिए अब हम लोग जाकर के थोड़ा बेंच पे बैठेंगे। जो येलो कलर की गाड़ी आपको दिख रही है ना, वही हमारी बस है, उसी में हमें जाना है। तो मेरे हस्बैंड की बोतल अब खाली हो रही है, पानी पी पी के। गर्मी बहुत है, धूप भी बहुत लग रही थी तो, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं। वो शेड बना हुआ है, इसी के नीचे हम लोग खड़े हैं, किसी किसी से बातें कर रहे हैं। 5-10 मिनट बात किया, तब तक गेट खुल गया गाड़ी का और हम सब लोग आ गए गाड़ी के अंदर। बस में बैठ चुके हैं और पतिदेव आराम कर रहे थे, लेकिन वीडियो देखते ही आंखें खोल ली। पीछे भी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हैं, कोई अपने पेपर संभाल रहे हैं, कोई सिर का जूड़ा बना रहे हैं, कोई एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे करते हुए गाड़ी स्टार्ट हुई। जिसका जिसका स्टॉप आता जा रहा था उतारते जा रहे थे, तो हमारा भी स्टॉप आया और हम भी उतर गए अपने स्टॉप पे और निकल पड़े घर की तरफ। अब घर पहुंचकर घर की भागदौड़ शुरू हो जाएगी, इसलिए अब ये वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। आप सभी ने अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल कर मेरे वीडियो पर दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को नमस्ते एंड बाय बाय।